we begin with our top focus continuing on the two prominent states of the northeast, Arunachal Pradesh and Sikkim, that are currently counting the votes following the recent assembly elections. The elections saw significant voter turnouts, with Arunachal Pradesh recording 82.95% voter turnout and Sikkim registering a 79.88% turnout. Counting began in the states, and initial trends show in Arunachal Pradesh that the BJP is leading with 38 seats, the NPP with 8 seats, NCP with 3 seats, the PPA with 2 seats, and the INC with 1 seat, and an independents with 2 seats. In Sikkim, the SKM is leading with 29, and the SDM is leading on a single seat. We have with us Pramod Swami of the BJP. Mr. Swami, as far as the current trends are concerned, what really is being said within the BJP as far as Arunachal Pradesh is concerned? देखिए, अरुणाचल में मैंने पहले भी कहा कि अरुणाचल में हमारी जो डबल इंजन की सरकार है प्रेमा खांडू जी के नेतृत्व में, वो काफी अच्छा काम कर रही है और उनकी जो लोकप्रियता है अरुणाचल प्रदेश में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। और नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास में एक से एक जो है वो लोकप्रिय नेता है, लोकल नेता है, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में, प्रेमा खांडू जी आपको अरुणाचल में, सांगमा जी जो है आपको मेघालय में। इस तरह से जो लीडरशिप जो है वो लोकल लीडरशिप जो है वो भी बहुत मजबूत लीडरशिप है। और नॉर्थ ईस्ट में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का जो कार्य किया है उससे लोग बहुत खुश है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा कि 2009 और 14 में 2009 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो रेलवे का जो बजट था नॉर्थ ईस्ट के लिए वो 2122 करोड़ का बजट था। 2122 करोड़ रेलवे बजट फॉर नॉर्थ ईस्ट इन 2009 to 14। और 2024 और 25 में जो रेलवे का बजट जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवे का बजट है वो 10,369 करोड़, माने कि 5 गुना अब जो है वो वृद्धि आज रेलवे के बजट में हुई है। तो 5 गुना जब इंक्रीजमेंट रेलवे के बजट में 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपया जब आपको कर दिया गया है तो आप देखिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। ठीक उसी तरह 13 फाइनेंस कमीशन में नॉर्थ ईस्ट को यूपीए के सरकार ने 87,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 फाइनेंस कमीशन में 3,13,375 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट को अलॉट किए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो काम हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट की जनता इस काम को देख रही है और इस काम के आधार पर आप चाहे रोड बोलिए, चाहे सड़कें बोलिए, चाहे रेलवे बोलिए, चाहे आप एयरपोर्ट्स बोलिए, ये जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो धरातल पे दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री 17 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री का नॉर्थ ईस्ट में दौरा करना, एयरपोर्टों की संख्या पहले से काफी आज वृद्धि हुई है, पहले 9 थे, आज करीब 16 या 17 एयरपोर्ट्स है। तो ये जो कनेक्टिविटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुआ है वो ये दिखाई दे रहा है। और पहले की जो सरकार का जो एटीट्यूड था वो काफी डिफेंसिव एटीट्यूड था। आप देखिए एक समय ए.के. एंथोनी साहब जो देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर एरिया में मजबूत नहीं करेंगे क्योंकि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर एरिया में मजबूत करते तो चाइना आ जाएगा। तो ये एक समय देश का माइंडसेट था, लेकिन आज बॉर्डर एरिया में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। टर्मिनलों का निर्माण कहिए, सड़कों का निर्माण कहिए और बॉर्डर एरिया में हवाई अड्डों का निर्माण कहिए, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने की वजह से सेना का मनोबल तो बढ़ा ही है, लेकिन जो आने जाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो लोगों को जो सुविधा हुई है वो धरातल पे दिखाई दे रही है। तो इस वजह से ये एक समय नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद का बोलबाला था, धरना प्रदर्शन, रोड ब्लॉकेड, हड़ताल,
इस तरह की चीजों का बोलबाला था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ने नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं को दूर करने के लिए वहां के विभिन्न जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनको उनके साथ बातचीत करके उनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में लेकर के आए। और आज नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद, धरना प्रदर्शन, रोड ब्लॉकेट को पीछे छोड़ करके आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है। तो ये एक नया नॉर्थ ईस्ट है और जिसको अष्टलक्ष्मी भी मोदी जी बोलते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भारत का डेवलपमेंट है और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है जो आज पड़ोसी देशों से भी अच्छे और मधुर संबंध चाहता है। लेकिन अगर कोई इसे हमारी कमजोरी समझे तो ईंट का जवाब पत्थर से देने में भी भारत सक्षम है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो लोकल लीडरशिप है, केंद्र की जो लीडरशिप है और नॉर्थ ईस्ट का जो विकास हो रहा है उसको नॉर्थ ईस्ट की जनता देख रही है। और 25 में से कम 21 या 22 सीटें नॉर्थ ईस्ट में हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। Okay, I want to quickly take a quick update from Nibir Deka as well, my colleague who's standing by. Nibir, if you can explain the latest trends to our viewers. Well, as per the latest trends, firstly we'll go to Arunachal Pradesh. The BJP is leading in 37 seats out of the 60 seats, and the NPP led by Conrad Sangma, who is also in alliance with the NDA at the center, is leading at 8 seats. The Congress is leading in 1 seat only, and the rest are the other parties. So these are the early trends. The BJP is going for a landslide victory. We are going to set to see Prema Khandu doing his second tenure as a chief minister under a BJP rule in Arunachal Pradesh. As far as Sikkim is concerned, out of the 32 seats, SKM, which is in power currently, is leading in 30 seats out of the 32 seats. SDF, the opposition party, is leading in only 1 seat. We have already had the confirmation that the current chief minister, incumbent chief minister, P.S. Tamang, has already won from the home constituency, and the SDF, the opposition party supremo, he is leading, he is trailing. Pawan Singh Chamling is now trailing in Sikkim. So these are the early trends we are seeing from both Sikkim and Arunachal. In Sikkim, the SKM is going for a landslide victory, and in Arunachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party led by Prema Khandu is going for another landslide victory in the state. Back to you. We have Mr. Kongsai Lamting also with us on the broadcast. Mr. Kongsai, what do you make of some of the trends that have poured in as far as Arunachal Pradesh is concerned? It seems like it is a sweeping victory for the Bharatiya Janata Party once again. Thank you very much, News X, for having me here in the early morning. It's as my previous speaker says, regarding the development which the present regime brought in Northeast, especially to Arunachal Pradesh. Not only in terms of infrastructures and development, but in terms of ministers' allotment. Sri Kiran Rijiju is a minister for the past almost 10 years. That really make a difference in the small states like Arunachal Pradesh. And the trend which comes is almost in the line of expectation. And sometime, being a person from the Northeast, we are hell-bent to follow the trend of the power in the center. But exceptions are there in regards to Sikkim. As we know the trend that the local party led by the present chief ministers is doing a good job, and even the people have been to Gangtok a number of times, and more or less the present people are happy with the present regime in Sikkim. The trends are more or less in the expected line. Thank you. Okay, all right. Political analyst A.K. Jha also with us on the broadcast. Mr. Jha, what are your thoughts on some of the early trends that are pouring in? BJP slated to sweep Arunachal Pradesh.
All right, we leave it there, and I thank all of our guests and panelists for joining us on the broadcast. And for more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.